20 मई 2025 की ये बातें मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का रहने वाला एक कपल जिसमें सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी दोनों ही हनीमून मनाने के लिए जाते हैं इंदौर से लगभग 2100 किलोमीटर दूर शिलोंग में। वहां घूम रहे थे और घूमते घूमते अचानक से लापता हो जाते हैं। इसके बाद ये बात परिवार वालों को पता चलती है तो परिवार वाले आखिरकार मीडिया की मदद से उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। और जब सरकार पर लगातार दबाव बनता है तब सरकार जाग जाती है और उसके बाद फिर उन्हें तलाश करना शुरू कर देती है। आखिरकार कई दिन बीत जाने के बाद पता चलता है कि 2 जून 2025 को 11:30 के आसपास मेघालय प्रदेश के जिला पूर्वी खासी हिल्स का सोहरा थाना लगता है। उसी की एक जगह लगती है बोईसा डोंग पार्किंग स्थल के पास एक गहरी सी खाई के अंदर लाश मिल जाती है। और लाश की जब शिनाख्त की जाती है तो पता चलता है कि इसी कपल में से जो राजा रघुवंशी है ये उसकी लाश है। अब ये लगातार मामला सुर्खियां बटोर रहा था, हाईलाइट हो रहा था। ऐसा कौन सा हिस्सा था भारत का जहां पर इस मामले की चर्चा शुरू नहीं हो रही थी। आखिरकार पुलिस पर दबाव बढ़ जाता है। पुलिस जब इस मामले की कोशिश कर रही थी तभी पिछले दिनों का यानी कि 23 मई 2025 का अंतिम बातचीत का एक ऑडियो होता है जो वायरल हो जाता है। सोनम रघुवंशी अपनी सास से बातचीत कर रही थी। सास से बातचीत का ये वीडियो वायरल हो जाता है ऑडियो। उसमें यह बताया जाता है कि सोनम का अपना एक उपवास है। उपवास होने की वजह से उसने खाने पीने की किसी चीज़ की बात नहीं कर रही थी। उसने कहा कि मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। जब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया है तब पुलिस की यहां से आंखें खुल जाती हैं कि कहीं ना कहीं सोनम का ही इसमें रोल है। दरअसल पुलिस पहुंच जाती है उस होटल में जो सिपारा होम स्टे होता है। वहां जाकर पूछताछ करती है कि क्या आपने सोनम को देखा, वो आई तो कब आई, कैसे आई। तो बताते हैं कि 23 मई 2025 को जिस दिन वो लापता हुआ था राजा रघुवंशी, वो उसी दिन उस होटल में आई थी। जब उन्होंने पूछा कि इसका व्यवहार कैसा था, कैसी बातचीत कर रही थी, क्या उसने कोई खाने का ऑर्डर दिया था कि नहीं दिया था, तब होटल का मालिक कहता है कि साहब हाँ उसने खाने का ऑर्डर दिया था, वो भी बहुत अच्छे अच्छे पकवान का ऑर्डर दिया था। बहुत ही सामान्य दिखाई दे रही थी। इसी बीच बस पुलिस की आंखें इसलिए भी खुल जाती हैं क्योंकि पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चलता है कि जब उसकी सास से बातचीत हुई थी, सास से बातचीत के दौरान ही आधे घंटे के अंतराल में ही राजा रघुवंशी का कत्ल हो जाता है, मर्डर हो जाता है। अब पुलिस ने जो अपनी दिशा थी और दशा थी दोनों ही एक तय कर ली थी कि हमें किस ट्रैक पर चलना है, कातिल कहाँ किस रास्ते पर मिल सकता है। इसके बाद उन्होंने इस आसपास के इलाके में जहाँ जहाँ सोनम और राजा रघुवंशी घूम रहे थे उन इलाकों के जो नेटवर्क थे, मोबाइल टावर थे, उनको खंगालना शुरू किया। और इन टावरों पर कौन कौन चल रहा है, कौन कौन मोबाइल पर बातचीत कर रहा है, तब 3-4 नाम सामने आते हैं। आखिरकार पुलिस ने जब उन्हें पकड़ा, गिरफ्तार किया, तब देशवासियों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि सोनम भी ऐसा कर सकती है। आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार सोनम ने अपने उन कातिलों के साथ मिलकर जिन्हें उसने हायर किया था, जो पति को मरवाया था, उनके साथ आखिरकार क्या क्या प्लानिंग की थी, कैसी प्लानिंग की थी।